बचत बचत और निवेश में दोनों में क्या अंतर है, क्या उसके फायदे हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज मैं करने वाला हूं। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि बचत होता क्या है, बचत किसे कहते हैं। तो बचत दोस्तों, महीने में जो भी पैसा कमाते हैं उसके बाद पूरे महीने का खर्च करने के बाद जो इनके पास बचता है वही इनकी बचत होती है, उसी को सेविंग कहते हैं। लेकिन क्या इस सेविंग से आपका काम चल जाएगा? आपके आने वाले फ्यूचर में जो उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या आप इससे काम चला पाएंगे? क्या इससे फुलफिल कर पाएंगे? आपको बिल्डिंग खरीदना है, आपको अपार्टमेंट खरीदना है, आपको 4 व्हीलर खरीदना है, आपको बेटे को MBA BTech और मेडिकल पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, तो क्या आप लोग इस सेविंग से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है दोस्तों। तो ये सारे काम को इजी बनाने के लिए हमें निवेश करना ही पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ निवेश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस कम पैसे के द्वारा एक ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बना सकते हैं, पूंजी बना सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जहां आप निवेश करके ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी थोड़ी सी पूंजी को लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। आप आने वाली भविष्य की आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो वो कौन से टूल्स हैं जहां हम लोग निवेश कर सकते हैं, जहां हम लोग निवेश करके अच्छी खासी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति हासिल कर सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं। तो आइए उस टूल्स के बारे में जानते हैं जहां निवेश करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपनी पूंजी बना सकते हैं, अपनी संपत्ति बना सकते हैं, अपना वेल्थ बना सकते हैं। तो उस टूल्स के बारे में जानते हैं। कुछ FDs हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की है या आपके बैंक की है, उसमें आपको 6 से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सेविंग में 3 to 3.5% सेविंग मिलता है। यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं सेविंग में 1 साल के लिए, तो सिर्फ आपको 1 लाख के बदले सिर्फ 3,500 रुपया 1 साल के बाद आपको मिलेगा। तो क्या ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब आप निवेश करेंगे, और निवेश करके ही कोई भी आदमी आज बड़ा से बड़ा संपत्ति अर्जित कर पाया है, अपना वेल्थ बना पाया है, लैंडलॉर्ड बन पाया है। सिर्फ निवेश करना ही, निवेश एक ऐसा टूल्स है जहां आप निवेश करके अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो, अपने पैसे को ग्रोथ दे सकते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जहां हम लोग इसको अपने पैसे को डिप्लाई करके ग्रोथ दे सकते हैं। तो कुछ FDs हैं। FD में आपको 6 से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सेविंग में सिर्फ 3 से 3.5% मिलता है। 3 से 3.5% मिलने का मतलब ये हुआ कि साल में यदि 1 लाख रुपया आप जमा करते हैं, तो 1 साल के बाद आपको सिर्फ 1 लाख के बदले 3,500 रुपये मिलेगा। तो क्या उससे आप अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, आप अपना वेल्थ बना सकते हैं, आप अपना अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, आप बच्चों की हाई फाई पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है ये। लेकिन वही यदि इस पैसे को कहीं और डिप्लॉय करते हैं तो ये काम बिल्कुल संभव है जो हमने अभी आपको बताया है। जैसे उसको यदि आप कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ FD में जमा कीजिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे वो बैंक का हो। वहाँ आपको 6 से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और वही थोड़ा सा यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मार्केट लिंक्ड टूल्स में आइए, जैसे इक्विटी में आइए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे डायरेक्ट शेयर मार्केट हो। तो म्यूचुअल फंड में यदि आप जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको सालाना 15 से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात 3 से 5 साल के यदि आप निवेश करते हैं तो उस पैसे पे आप 15 से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। और यदि शेयर मार्केट में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ आपको 20 से 30% भी आप
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। आप अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीफोल्ड आप गेन हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन दोस्तों, जहाँ रिस्क होता है वहीं गेन होता है, जहाँ रिस्क होता है वहीं रिवार्ड होता है। मानता हूँ आपको अपने पैसे को निवेश करके चलना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक निवेश करके नहीं चलेंगे तब तक आपका पैसा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आपका पैसा मल्टीफोल्ड नहीं हो पाएगा। अतः मल्टीफोल्ड करने के लिए आपको निवेशित होना पड़ेगा। आप दोस्तों, पैसों को सुरक्षित करने के लिए सेविंग अकाउंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचा सकते हैं, जहाँ से भी थोड़ा सा पैसा आए आप उसमें डाल सकते हैं। आप अपने पैसे को बचाना आज से ही शुरू कीजिए। पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किया हुआ पैसा ही बुरे दिनों में काम आता है। जब आपके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो लाजमी है कि खर्चा भी कम होगा, और जिस तरह से आपके पैसे बचना शुरू हो जाएंगे और उस बचे हुए पैसे को आप अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे और उस निवेशित पैसे को आप ग्रोथ दे पाएंगे, और उस ग्रोथ के पैसे से आप आने वाले समय में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बचत मुश्किल वक्त में आपके काम आती है, जबकि निवेश भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में काम आता है। तो नियमित रूप से सेव करना और लंबे समय के लिए निवेशित रहना बेहद ज़रूरी है। ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक वेल्थ बन चुका है, बहुत बड़ी संपत्ति बन चुकी है। उस संपत्ति से आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा, उस माइंड सेट से आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे पैसे की बचत की जाती है तथा बचत किए हुए पैसों से कैसे कुशलतापूर्वक निवेश किया जा सकता है, और उस निवेशित पैसे से अपनी ज़िंदगी में आने वाली आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।